तो हमारे पास है 14x जमा 4 बटा मनफी 3x तफरीक 2 और ये बराबर है 8 के। तो यहाँ पर देखें, कुछ गौर करें कि आप जो है इसे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये एक सीधी सादी लकीरी मसावात नज़र नहीं आ रही। एक इस्तिलाह के ऊपर दूसरी इस्तिलाह है और ये इसे तकसीम कर रही है, तो इसे किस तरह हल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इस मनफी 3x तफरीक 2 को यहाँ से ख़त्म करना चाहूँगा और मैं इसे करने के लिए जो है मनफी 3x तफरीक 2 से दोनों जानिब ज़रब दे देता हूँ। ठीक, अब क्या होगा, अब जो है बाएं जानिब जो है ये मनफी 3x तफरीक 2 जो है ये मनफी 3x तफरीक 2 से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, दोनों जब इसे तकसीम करेंगे इससे तो ये 1 के बराबर होगा और 1 से जब किसी चीज़ को ज़रब देते हैं तो वही अदद रहता है। तो 14x जमा 4 ये रह गया बाएं जानिब बराबर है, तो 8 को हम अब ज़रब दे देंगे इससे, तो इससे हम इससे ज़रब देते हैं 8 को। 8 ज़रब मनफी 3x ये हो जाता है मनफी 24x और 8 को जब मनफी 2 से ज़रब देते हैं तो ये हो जाता है 8 दूनी 16 मनफी 16 हो गया ये। तो ये अब जो है ये एक लकीरी मसावात की शक्ल में आ गया है और अब हम जो है इसे हल कर सकेंगे। तो अब जो है जो x टर्म हैं, जो x की इस्तिलाहात हैं, इन्हें हम एक जानिब ले आते हैं। तो मनफी 24x को यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ, तो जमा कर देता हूँ 24x दाएं जानिब। तो जब दाएं जानिब जमा किया है तो बाएं जानिब भी 24x जमा करना होगा। ठीक, तो अब जो है हमारे पास बच जाता है, बाएं जानिब आ गया 14x जमा 24x ये हो गया 38x जमा 4 और ये बराबर है, तो मनफी 24x और मस्बत 24x ये ख़त्म हो गया आपस में। ठीक, और हमारे पास रह गया मनफी 16। ठीक, अब जो है इस 4 को यहाँ से ख़त्म करना है, तफरीक कर देते हैं 4 दोनों जानिब से, तो हमारे पास रह जाता है, अब हमारे पास बच गया 38x बराबर है मनफी 16 तफरीक 4 या मनफी 20 हो जाता है। ठीक, अब जो है दोनों जानिब जो है 38 से तकसीम कर देते हैं इस मसावात को, तो 38 38 के साथ ख़त्म हो गया। x बराबर है मनफी 20 बटा 38। अब हम इसे आगे जो है कुछ मुख्तसर कर सकते हैं कि 2 से तकसीम कर सकते हैं शुमार कुनंदा और नस्ब नुमा को, तो मनफी 10 बटा 19 ये इस तरह हो जाता है। ठीक, तो और मैं चाहूँगा कि आप जो है इस मुश्किल अदद को जो है इसको दोबारा जो है अपनी मसावात में डालें जो हमें दी गई है और इसकी पड़ताल करें। इजाज़त चाहूँगा।